हेलो विद्यार्थियों, आप सभी कैसे हैं। मैं सुनील प्रजापति दी रेडियंट स्टडी में स्वागत है। रीजनिंग की क्लास में आज क्लास हम स्टार्ट करने जा रहे हैं सीरीज टेस्ट यानी श्रृंखला परीक्षण। बहुत मज़ेदार सेशन है, बहुत ही अच्छा क्लास है सीरीज टेस्ट का और इसमें बहुत आसान आते हैं क्वेश्चन। यदि आप प्रैक्टिस करें और उसको ढंग से आप देख लें क्लास को तो बहुत आसान हो जाता है। बहुत सारी चीज़ें आपकी बिल्कुल जो आपको बिल्कुल कठिन लगता हो वो भी बिल्कुल आसान हो जाएगा। ठीक है। सीरीज टेस्ट जो है अर्थात जो श्रृंखला परीक्षण है, इसमें जो है क्या होता है, हम किसी अंकों को, अक्षरों को, शब्दों को एक सुव्यवस्थित क्रम में रखते हैं। यानी श्रृंखला का मतलब ये होता है कि हम किसी अक्षर हुआ, शब्द हुआ यानी संख्या हुई, उसको हम एक बिल्कुल एक सुव्यवस्थित ढंग से क्रम में व्यवस्थित कर दें, उसको हम श्रृंखला कहते हैं। आपकी ठीक वैसे ही श्रृंखला पूछती है, लेकिन उसमें कहीं न कहीं एक पद लुप्त होता है। उस लुप्त की जगह पे क्या होता है, डैश या प्रश्नवाचक चिन्ह लगा होता है। और उस डैश और प्रश्नवाचक चिन्ह की जगह पे अगर हम एक सटीक जवाब रख दें, उस श्रृंखला को पूर्ण कर दें, तो हमारा क्या होता है, वो श्रृंखला कंप्लीट हो जाती है, वो कड़ी पूर्ण हो जाती है। वही हमारा क्या है, श्रृंखला है। उसी का जो हम पूर्ण करने की जो क्रिया करते हैं वो हमारा एक तरह का टेस्ट है, परीक्षण है। ठीक है। इसमें क्वेश्चन बनते कैसे हैं, ठीक वही पुरानी बात जैसे हम रीजनिंग में करते हैं। श्रृंखला आपकी संख्या के रूप में भी हो सकती है, अंकों के रूप में हो सकती है, शब्दों के रूप में हो सकती है, अक्षरों के रूप में हो सकती है। अक्षर आपके बड़े लेटर के भी हो सकते हैं, छोटे लेटर के भी हो सकते हैं। और कभी कभी क्या होता है, अक्षर और श्रृंखला दोनों का कॉम्बिनेशन भी हो सकता है। इसमें कुछ शर्तें होती हैं। यदि श्रृंखला बहुत तेज़ी से बढ़ रही है, श्रृंखला का जो आपका व्यवस्था है बहुत तेज़ी से बढ़ते हुए क्रम में दिख रहा है, तो कहीं ना कहीं उसके अंदर थोड़ी सी ये बात ध्यान रखनी पड़ती है ज़रूर, कि ये देखना पड़ता है कि अगर श्रृंखला बहुत तेज़ी से बढ़ रही है तो उसमें क्या होता है, हमारा कहीं ना कहीं गुणा का फैक्टर होता है, वर्ग हो सकता है, घन हो सकता है। ठीक है। या ये भी हो सकता है कि श्रृंखला बहुत धीरे धीरे धीमी धीमी गति से आगे बढ़ रही है, तो हमारा कहीं ना कहीं उसमें जोड़ होता है। श्रृंखला में कहीं ना कहीं थोड़ा थोड़ा रुक के घटाव हो रहा है यानी कमी हो रही है, तो कहीं ना कहीं हमारा क्या है, घटाना है। तेज़ी से घट रहा है तो हमारा भाग है। तो ये सब सारी चीज़ें बहुत विशेष ध्यान देनी पड़ती है। कुछ बातें ऐसी ही होती हैं जो श्रृंखला को हम अवॉइड नहीं कर सकते हैं, अपने मन से नहीं कर सकते हैं। इन सब सारी चीज़ों पे मुझे विशेष ध्यान देना पड़ेगा कि श्रृंखला किस रूप में चल रही है। ठीक है। तो श्रृंखला हमारा क्या, पहला क्या आपने बताया, यदि श्रृंखला बहुत तेज़ी से बढ़ रही है तो उसमें क्या हो सकता है, या तो गुणा हो रहा है, या तो श्रृंखला में वर्ग हो रहा है, कहीं ना कहीं घन हो रहा है। जोड़ और घटाना भी संभव हो सकता है उसके साथ, वर्ग, घन और गुणा के साथ। बहुत तेज़ी से श्रृंखला को बहुत तेज़ी से बढ़ने का मतलब आपका वर्ग, घन या नहीं तो गुणा, जोड़ और घटाना भी उसमें संभव है। इसके साथ साथ अलग से नहीं। ठीक है। नहीं भी हो सकता, हो भी सकता है। अगर श्रृंखला धीरे धीरे गति से आगे बढ़ रही है, बढ़ोतरी हो रही है कहने का तो यानी उसमें केवल जोड़ हो रहा है, प्लस का काम हो रहा है। यदि श्रृंखला बहुत तेज़ी से घट रही है तो कहीं ना कहीं उसमें भाग हो रहा है, जोड़ घटाना भी संभव हो सकता है। देखो, जोड़ घटाना संभव हर कंडीशन में हो सकता है। ठीक है। जहाँ जोड़ का है तो जोड़ है ही है, जहाँ घटाना का वहाँ घटाना ही है। लेकिन गुणा, भाग और घन और क्यूब और रूट्स में जोड़ घटाना संभव है। अगर कहीं श्रृंखला थोड़ी सी कम स्पीड से घट रही है तो वहाँ पे क्या है, घटाने का काम हो रहा है। तो इन बातों का विशेष ध्यान रख सकते हैं। क्वेश्चन किस रूप में होता है, श्रृंखला के रूप में हो सकता है। श्रृंखला का मतलब श्रृंखला आप किस रूप में हो सकता है, अंकों के रूप में हो सकता है, संख्या के रूप में हो सकता है, अक्षर के रूप में हो सकता है, शब्द के रूप में हो सकता है, या शब्द के रूप में वैसे तो नहीं आता है, अक्षर होता है, अंक होता है, और अंक और अक्षर दोनों हो सकता है। अक्षर आपका छोटे लेटर भी हो सकता है, बड़ा लेटर भी हो सकता है।
तो ये सब सारी चीज़ें आपकी होती हैं। तो किस तरह के हो सकते हैं आपके क्वेश्चन? श्रृंखला कैसी हो सकती है? अंक के रूप में, ठीक है। श्रृंखला हमारी कैसी हो सकती है? अंक या संख्या श्रृंखला हो सकती है, ठीक है। अक्षर के रूप में हो सकती है, अक्षर के रूप में, या बड़े लेटर में भी हो सकता है, बड़े अक्षर एंड छोटे अक्षर। और तीसरा क्या है? इन दोनों का कॉम्बिनेशन, यानी संख्या एवं अक्षर दोनों की श्रृंखला हो सकती है। संख्या एवं अक्षर की भी श्रृंखला हो सकती है। तो पहले हम देखते हैं अंक या संख्या का श्रृंखला, ठीक है, कैसे हम उसको करते हैं। तो पहला हम टाइप पढ़ते हैं इसमें, फर्स्ट नंबर, और एग्जाम्पल इसमें देते हैं क्या होता है। देखिए बहुत अच्छा है क्वेश्चन आपका। क्या है क्वेश्चन? क्वेश्चन है 10 12 10 कामा 12 कामा 16 कामा 22 कामा डॉट डैश। इसको हमें क्या करना है? श्रृंखला को पूरा करना है। ऑप्शन दे दिया आपके पास, ए 20, बी है आपका 30, सी और डी आपका दे दिया 40 और 50। 40, डी आपका है 50। तो ये अपना प्रश्नवाचक क्या करना है? पूर्ण करना है। अब यहाँ देखिए कैसे होगा श्रृंखला। 10 2 12, 12 4 16, यानी यहाँ पे हमारा क्या हो रहा है, जो आप देखेंगे बड़ा आसान है। 10 में 2 की वृद्धि हो रही है तो 12 हो रहा है, और इस 2 में और हम प्लस कर दें, यानी +4 हो रहा है तो 16 हो जा रहा है। यहाँ 6 और कर दें, 2 और प्लस कर दें तो हमारा 22 हो रहा है। तो इसी पर हिसाब से क्या हो रहा है? श्रृंखला में 2 2 की बढ़ोतरी हो रही है, 2 2 प्लस होता जा रहा है उसके आगे। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? 8 हो जाएगा इसमें। तो 22 और 8 30। हमारा ऑप्शन क्या होगा? ये 30 हो जाएगा। बी नंबर आपका क्या होगा? श्रृंखला को पूर्ण कर देगा। चलिए इसी हिसाब से दूसरा क्वेश्चन देखिए क्या होगा। दूसरा नंबर क्वेश्चन है आपका 10 5 15, 10 5 15 20 10 20। यहाँ प्रश्नवाचक ये है। ऑप्शन क्या दिया है? ऑप्शन है आपके पास 5 10 20, यही ऑप्शन है। 5 10, सी है आपके 15 20, 15 और डी आपका 20। अब देखिए क्या हो रहा है इसमें, कैसे क्वेश्चन बन रहा है। देखिए 10 5 15, यहाँ 5 की बोर्ड देखो, यहाँ पे क्या है? सम विषम की बात है। 1 2 3 2 3 4 5। इन्होंने आड वाले पोजीशन नंबर नहीं, 8 पोजीशन को एक साथ और इवन पोजीशन को एक साथ ले लिया है, ठीक है। तो यहाँ पे 5, फिर से ये 5 बड़ा, तो यहाँ पे 20, फिर से ये आगे जाएगा श्रृंखला में तो 25 यहाँ पे होगा। इसी हिसाब से इवन पोजीशन को ले लो, 5 इसमें बढ़ोतरी हो रहा है 10, और ये आपका कितना होगा यहाँ पे 15। तो यानी ऑप्शन संख्या हमारा सी हो जाएगा। उत्तर हो जाएगी 15 हो जाएगा हमारा उत्तर। कितना हो जाएगा? 15। तो इस हिसाब से हमारा आंसर क्या होगा? सी हो जाएगा। तो ये सब सारी चीज़ें आप पूर्ण कर सकते हो। इसमें दूसरा ये कर सकते हो कि 10 में से 5 घट रहा है 15 हो जा रहा है, फिर से इसी में 10 की बढ़ोतरी हो रही तो 15 हो जा रहा है, फिर से आपकी 5 की घटोतरी है तो 10। तो 15 10 का हमेशा 10 5 का 5 माइनस हो रहा है 10 प्लस हो रहा है, 5 माइनस 10 प्लस, या ऑड इवन की श्रृंखला में भी आप ले सकते हैं। तो ये हमारा हुआ अंक या श्रृंखला के रूप में परीक्षण, ठीक है। अब हम बात करते हैं अक्षर के रूप में।
यानी हम दूसरे पोजीशन की बात करते हैं इसकी, बड़े अक्षर और छोटे अक्षर। ठीक है, तो इसमें किस तरह के होते हैं भाई क्वेश्चन, देखिएगा। चलिए, EG, CEG, CEG, यहाँ पे प्रश्नवाचक KM। ऑप्शन क्या है, ए, ऑप्शन है HIDB, HIDB, यानी BCB। अब यहाँ पे क्या है, हमें श्रृंखला को पूर्ण करना है, तो क्या होगा, देखिए कैसे होगा, बहुत आसान है। इसमें भी आपको अल्फ़ाबेट पता होना चाहिए। C के बाद D होता है, D के बाद E होता है, E के बाद F होता है, F के बाद G होता है, यानी इसमें कितने का गैप है, 1, यानी इसकी जगह पर D होना चाहिए। यहाँ पे कितने का गैप है, 1, यहाँ पे F होना चाहिए। यहाँ पे कितने का है, GHI, तो यहाँ पे क्या होना चाहिए बताओ, H का गैप होना चाहिए, I होगा यहाँ पे। ठीक है, I के बाद J गैप है, यहाँ पे K है, L गैप है यहाँ पे, M है, तो यानी ऑप्शन हमारा क्या होगा, B हो जाएगा। तो इस टाइप के आपके अक्षर जो है अक्षर के रूप में, यही बड़ा भी हो सकता है, यही छोटा भी हो सकता है। ठीक है, तो इस टाइप के क्वेश्चन हमारे बनते हैं और इसे बहुत आसान है। ठीक है दोस्तों, तो ये था हमारा श्रृंखला के रूप में। अब हम चलते हैं अगले क्वेश्चन पे, और भी क्वेश्चन हमारे कैसे बन सकते हैं। ठीक है, अक्षर में। चलिए, अगला क्वेश्चन है हमारा, बहुत आसान है। AZ, दूसरा AZ, CX, EV, यहाँ प्रश्नवाचक। ऑप्शन ए दे दिया है आपका, ऑप्शन है HRGT, HRB है GT, C है आपका GSBT, GSD है आपका BT। अब देखिए, अभी हम लोगों ने जब अल्फ़ाबेट्स पढ़ रहे थे, अल्फ़ाबेट्स के आगे एक लेसन था हमारा, जो हम सेकंड लेसन पढ़ रहे थे आपका कोडिंग डिकोडिंग, तो उसमें हम लोगों ने देखा था कि हमने अल्फ़ाबेट का विपरीत क्रम भी पढ़ा था, उसमें पढ़ा था ना। तो उसमें विपरीत क्रम कैसे पढ़ रहे थे बताइए, AZ आज, BY बॉय, CX क्रैक्स, ठीक है, DW डाउन, EV इवनिंग, पढ़ रहे थे ना ऐसे ही। तो हमारा क्या है इसमें देखो, AZ, उसके बाद CX, उसके बाद क्या था EV इवनिंग, उसके बाद क्या होता था बताओ भाई, इसमें से क्या होगा, HR होगा, नहीं ये आपका गलत है। HR क्या होता है, H क्या होता है, हाई स्कूल होता है। ये क्या है, ये आपका GT रोड होता है। ये BT हो नहीं सकता, BY हो सकता है, तो ये भी ऑप्शन गलत है, ये भी ऑप्शन गलत है, सिर्फ ये ऑप्शन सही है आपका। तो यहाँ पे क्या होगा, GT हो जाएगा। तो ये हमारा विपरीत क्रम का ये ऑप्शन होगा, और ये हमारा उत्तर हो जाएगा B ऑप्शन। ठीक है, तो इस हिसाब से हमारा क्या हुआ, अक्षर के रूप में हमारी श्रृंखला बनी। ठीक है, अब ये हमारा जो क्लास था, ये हमारा था टेस्ट परीक्षण का पार्ट 1। अब हम अगली क्लास में पढ़ेंगे संख्या एवं अक्षर श्रृंखला। ये सब सारी चीज़ें हम लोग अगली क्लास में पढ़ेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद, मिलते हैं अगली क्लास में। ठीक है।